लगातार पिछले 2 दिन से बारिश जिस तरह से हो रही है, तो मैंने पहले भी खबरें की, जेके सनराइज के माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि तमाम किसान इस समय जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि परेशान यकीनन होगा जिस तरह से फसल की इस समय जो आप धान की फसल देख रहे हैं वो खराब हो चुकी है। तमाम सब्जियां जिन लोगों ने इस समय लगाई थी वो सारी खराब हो चुकी है। और आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं किसानों के लिए उम्मीद एक जाग रही है, क्योंकि इस समय मैं आपको बता दूं कि जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इस समय दौरे पर है। मैं लडोर पंचायत में मौजूद हूं। एएस रीन साहब इस समय खुद मौजूद है और धान की फसल की जो है वो देख रहे हैं कि कितनी लोगों की जो है वो खराब हुई है एक तरफ। दूसरी तरफ मैंने लगातार खबरों में बताया कि जिन लोगों ने फसल बीमा करवाया है वो लोग तो निश्चित अपने घर पर बिस्तर में बैठे हुए हैं, पर जिन्होंने फसल बीमा नहीं करवाया वो तमाम किसान परेशान है, क्योंकि धान की फसल इतनी खराब हो चुकी है। लगभग जो हम हालात देख रहे हैं इस समय, जो किसानों की माथे की चेहरे पर जो इस समय जो शिरकत छाई हुई है वो यही छाई हुई है कि किसानों की फसल लगभग 40 से 50% जो है वो खराब दिख रही है। पर आप मौसम देख सकते हैं, मैंने भी समय छाता लिया। बारिश लगातार पिछले 48 घंटे से जम्मू संभाग के तमाम एरियाज में समय हो रही है। और एग्रीकल्चर के जितने भी यहां से मड ब्लॉक की अगर बात करें, यहां से एसडीओ हो, एई हो, जेई हो, सब तमाम जो है वो जॉइंट डायरेक्टर के साथ इस समय दौरे पर हैं। लडोर पंचायत में है, इसके बाद गजनसू पंचायत की अगर बात करें, कानाचक पंचायत की बात करें, ललियाल पंचायत की बात करें, तमाम पंचायतों में जो है वो दौरा हो रहा है और किसानों की फसल को देखा जा रहा है। और जब हमने सवाल किया जेके सनराइज के माध्यम से कि क्या उम्मीद है उन किसानों को जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं करवाया है, क्या उनको आखिरी वार्निंग देते हुए सरकार क्या उनको मुआवजा देगी या नहीं देगी, इसके ऊपर जरूर इतनी बात एएस रीन साहब ने कही है कि तमाम जितने भी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हो बैठकर जरूर इस चीज का फैसला लेंगे और कहीं ना कहीं जो है हमारी बात जो है वो डीसी ऑफिस या फिर डिपकॉम ऑफिस जो है जरूर होगी कि किसानों को मुआवजा जरूर मिले। आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं, किसानों का अपना चैनल, जहां तक हमारी कोशिश होती है वहां तक हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। बने रहे हमारे साथ यूं ही। अहम सवाल रहेगा मेरा, उम्मीद रखते हैं जिन लोगों ने फसल बीमा नहीं करवाया उनको कोई मुआवजा मिलेगा, उम्मीद है? बिल्कुल श्योर। जैसे मैं आपको बताऊं, जो 2 साल पहले जो जलाबारी हुई थी उस पे भी जो डैमेज हुआ था उसमें 2 कैटेगरी बनी थी। बिल्कुल 50 करोड़ जो मैं कह रहा हूँ वो फसल बीमा वाले फार्मर्स थे जिन्होंने फसल बीमा कराया था, लेकिन बाकियों को भी जो एसटीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं, जो मुझे लगता है 13,500 रुपए पर हेक्टेयर है, वो तो उसमें वो कवर होंगे, वो 100% फार्मर को मिलेगा। वो रेगुलरली रिपीटेडली कहने हैं कि फसल बीमा जरूर कराओ, क्योंकि पिछले तो 2-3 साल तो देखा होना, एक बार एन पे थी सारी फसल का। और उस साल जिन्हें लोगों ने फसल बीमा कराया सी तकरीबन 50 करोड़ रुपए का मुआवजा दवाया, कई की बहुत अच्छा मुआवजा मिल गया, वो खुश हो गई। तो ये जो प्रधानमंत्री की योजना है ना फसल बीमा, ये इससे करके की है कि जिम्मेदार भरा इसी थोड़ा समझन। लेकिन अगर हम इस तीजी बार फसल खराब हुई है थोड़ी, अगर अज भी नहीं समझांगे तो थोड़ी जी मुश्किल हो जाएगी। आज से रिपीटेडली महकमा एग्रीकल्चर थोड़े पीछे लगे रहता है कि फसल बीमा कराओ कराओ कराओ। तो उन 2 तरह की मदद आती है, एक तो फसल बीमा जिन्हें लोगों ने कराया है उन्हें कितने परसेंटेज डैमेज के हिसाब न स्केल के हिसाब करने मुआवजा मिल जाना है, जिन्हें नहीं कराया उसके वास्ते भी सरकार जी है SDRF जो थोड़ा प्रोविजन है तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ जी है उन्हें कि उस खाते चो जो भी मुआवजा होगा दिलांगे। लेकिन वो नोटिफिकेशन निकलेगी, उसका प्रॉपर सर्वे करके इंडिविजुअल एक फार्मर का घर जाइए पूछा कितना एरिया की है तो वो करिए, तो वो एक यूनिफाइड टीम बनेगी एग्रीकल्चर की ते नाने कन्ने इनकी अपनी रेवन्यू वाले की, तो वो करके उन्हें की फिर उधर मुआवजा दवाएंगे। तो अहम सवाल रहेगा मेरा, उम्मीद रखते हैं जिन लोगों ने फसल बीमा नहीं करवाया उनको कोई मुआवजा मिलेगा, उम्मीद है? बिल्कुल श्योर। जैसे मैं आपको बताऊं, जो 2 साल पहले जो जलाबारी हुई थी उस पे भी जो डैमेज हुआ था उसमें 2 कैटेगरी बनी थी। बिल्कुल 50 करोड़ जो मैं कह रहा हूँ वो फसल बीमा वाले फार्मर्स थे जिन्होंने फसल बीमा कराया था, लेकिन बाकियों को भी जो एसटीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं, जो मुझे लगता है 13,500 रुपए पर हेक्टेयर है, वो तो उसमें वो कवर होंगे, वो 100% फार्मर को मिलेगा। वो लेकिन आप दौरे पर हैं इस समय, लडोर पंचायत में है, कौन कौन सी पंचायतों में और यहाँ पर आप फसल देखने? मैं भी आगे जा रहा हूँ गजनसू एरिया में, और अगर आगे ललियाल में भी अगर जरूर पड़ जाएगी तो मैं सारी जितनी मैक्सिमम होगी मैं सारा आज सर्वे जरूर करके और अपनी जो भी रिपोर्ट है अपने अप्रोप्रिएट क्वार्टर्स को मैं भेजने की कोशिश। पहले तो मैं रीन सर का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी टीम आज इस बारिश के मौसम में
हमारे किसान भाइयों के बीच में आके इनके इन्होंने मुद्दे सुने। और रीम सर का मैं दोबारा थैंक्स करूंगी कि देखिए सर, आपका डिपार्टमेंट काम तो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका इस टाइम लोगों के बीच में आना, इनको एक आश्वासन देना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जिन भाइयों ने अपना कृषि जो हम कहते हैं इसका फसल बीमा नहीं करवाया है, तो ये एक आप लोगों को मेरी साइड से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि फसल बीमा अगर आपका है तो आपको ठीक है, फसल खराब हो रही है तो इस पे सरकार कुछ ना कुछ जरूर देगी। और दूसरा, जैसे अभी हमने सर से बात कर रहे थे कि मतलब कि जो कहते हैं ना कि बरसात समय से पहले आना, हमारे यहाँ पे बड़ी सारी जो हमारी कृषि है वो वेजिटेबल पे भी है, तो उस चीज को भी हमारी फसल बीमा में बीच में इंक्लूड किया जाए। और इसके साथ मैं दोबारा अपने किसान भाइयों को एक आश्वासन देती हूँ, देखो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए दुख की घड़ी है कि ये जो लास्ट का टाइम होता है, जब हमारी फसलें पकती हैं, तो हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने खेतों के साथ कि हमारे घर में भी कुछ अन्न आएगा और कुछ पैसे आएंगे, तो आगे का मेरा जो 6 महीने का जो घर का सर्कल है वो चलेगा। तो कहते हैं ना कि कुदरत के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो दोबारा मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा थैंक्स करूंगी और अपने भाइयों से फिर कहूंगी कि अपना फसल बीमा को जरूर करवाएं, बैंकों में जाके पहला स्टेप ही ये करें। तो मैं इतना ही कहूंगी, धन्यवाद। मैं भुवनेश मेहता, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। सारे को पहला मैं शुक्रिया अदा करना जॉइंट डायरेक्टर साहब का, और खासकर नरेश जी थोड़ा भी जिहड़ा ये साढ़े किसाने की जिहड़ा ये खराबा होया, नुकसान होया, उहदे वास्ते तुस जिहड़ा साढ़े कोल आए, डायरेक्टर साहब भी आए साढ़े कोल, जॉइंट डायरेक्टर साहब ये आई है, इन्हें का साड़ी गल जिहड़ी है किसाने दी अगे सरकार तक पहुंचानी है। अहीं इहदे कोल पूरी उम्मीद है भाई ये अहीं जिहड़ा साढ़े किसाने जिहड़ा उचित मुआवजा जिहड़ा उनका बनता है उन्हें मिलू। बड़ा अच्छा जॉइंट डायरेक्टर साहब ने सानू दस्सिया उहदी स्कीम के बारे, इंश्योरेंस के बारे। मेरी एक अर्ज है जॉइंट डायरेक्टर साहब के सामने कि कुछ चंद लोगों जिहड़ा इंश्योरेंस कराया दा, जिन्हें लोगों नहीं कराया सर उनका क्यों अस चाहते हैं भाई तुस सरकार की तरफा आयो, तुस सरकार भी जिहड़ा है पूरा जिहड़ा मुआवजा जिहड़ा नुकसान होया इहदा आंकलन करिए पूरा सही, भाई इंश्योरेंस वाले किहड़े ने ते बगैर इंश्योरेंस वाले किहड़े ने, क्योंकि अस किसान जिहड़े साढ़े वास्ते सारे बराबर ने, जिन्हें इंश्योरेंस कराया वो भी बराबर ने, जिन्हें नहीं कराया वो भी, जिन्हें नहीं कराया वो इसलै बेचारे बड़ी चिंता च न भाई हुण सारा की बनग। इस करिए साड़ी तुहाडे अग्गे अर्ज है कि ये साड़ी डिमांड जिहड़ी है अस एलजी प्रशासन अगर भी ये डिमांड रखे भाई जिन्हें इंश्योरेंस नहीं, क्योंकि ये अवेयरनेस की हाले टाइम लगना है, किसान बेचारा इन्ना सारा जागरूक नहीं, इन्ना पढ़े लिखे नहीं है, उसी टाइम लगना। तो इस करिए साड़ी तुहाडे अग्गे अर्ज है भाई ये साड़ी जिहड़ी है किसाने दी जिहड़ी मांग है उस तक पहुंचाई जाए, भाई जिन्हें इंश्योरेंस नहीं कराया उन्हें भी जिहड़ा ओहदा उचित मुआवजा मिला, ताकि उनके भी घर परिवार है, बच्चे ने, उन्हें भी अपना गुजर बसर करना, उन्हें भी कुछ ट्रैक्टर वाले का पैसा देना दुहार का, कुछ बी वाले कन्नै दुहार किया, कुछ लेबर वाले कन्नै जिन्हें फसल लाई दी उंदे कन्नै उधार किया, ਉਹਦੇ बारे भी सोचा जाए। एक नंबर, दूआ नंबर अस तुहाडे माध्यम कन्नै एक होर डिमांड रखना चाहते कि अगर सरकार चाह कि जिहड़ा किसान क्रेडिट कार्ड जिहड़ा किसाने ने दित्ते है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अगर सरकार सानू जिहड़ी है थोड़ी छूट दे ओड़े, कोई मतलब कि ਉਹਦੇ ऋण माफी ਦਾ होई कोई 50% ਦਾ होई आस्ते आगे भी जिन्ना खराब होया जिहड़ी अस हालत दिखा रहे फसल दी, ये तो बिल्कुल समझ लो भी 100% है। एक चीज कन्नै होर मैं जोड़ना चाहां जिहड़े इंश्योरेंस वाले ने इन्हें भी सर थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी जा भाई ये जिहड़ा मुआवजे का आंकलन करन पूरा सही तरीके कन्नै करन। अगर कुछ का खर्चा कनाल का 10,000 तो उसी मिलता 2500 रुपया, वह बेचारे का तो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। ये चीजें पर जिहड़ा साढ़े तुहाडे अग्गे इह बिनती है कि तुस कृषि विभाग के इल्ला उच्च पद पर बैठे हो, तुहाडे कोल असीं पूरी उम्मीद है, तुहाडी टीम कोल भी उम्मीद है, तुहाडी टीम दे सवेरे भी वो जिहड़े आए अफसरान जिहड़े उन्हें असीं कन्नै ये मौका भी दस्सिया जिथे मुंजी जिहड़ी है सर पानी विच पूरी डुब्बी दी है, उन्हें भी मौका उस जिस टाइम असें उन्हें कॉल किया उस टाइम पर पुज्जी है। असें पता कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सानू पूरा कोऑपरेट करा, लेकिन साड़ी ये जिहड़ी मुआवजे वाली जिहड़ी मांग है ये सही तरीके कन्नै जनाब को पहुंचाई सकते सरकार तक। तो साढ़े तुहाडे अग्गे इह विनती है भाई जिहड़ा जिन्हें नहीं इंश्योरेंस कराया उसी भी उचित मुआवजा मिला, तो कन्नै किसान क्रेडिट कार्ड में भी अगर लोगों कोई बेनिफिट मिल सकता सरकार की तरफा तो ਉਹਦੇ वास्ते तुहाडा बड़ा धन्यवादी होगे सर। जय हिंद जय भारत।